काफ़ी सारे लोगों को आजकल एक कॉमन डाउट होता है। जब भी उनको अपना कोई रेसिडेंशियल या कमर्शियल प्रीमाइस रेंट पे चढ़ाना है, तो क्या उसका लीज या रेंट एग्रीमेंट बनाए या लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट बनाए। बेसिकली लीज एग्रीमेंट में ओनर टेनेंट के फेवर में अपना इंटरेस्ट ट्रांसफर कर देता है और लाइसेंस के एग्रीमेंट में वो अपना प्रीमाइसेस टेनेंट को एक स्पेसिफाइड टाइम पीरियड के लिए और एक स्पेसिफाइड रीजन के लिए या यूज के लिए ट्रांसफर कर देता है। तो बेसिकली लाइसेंस के केस में ओनर का प्रीमाइसेस पे कंट्रोल ज़्यादा रहता है। प्रैक्टिकली हम उसे ऐसा समझते हैं कि जब भी आप किसी के साथ लीज का एग्रीमेंट बना रहे हो, तो बेसिकली आपके जो लाइट बिल, गैस बिल या जो भी यूटिलिटी रिलेटेड जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो टेनेंट के नाम पे भी हो सकते हैं। उससे क्या पता चलता है कि टेनेंट ये सारे बिल्स पे कर रहा है, मतलब वो वहां पे रिसाइड कर रहा है या प्रीमाइसेस को ऑक्यूपाई कर रहा है। और उससे क्या प्रूव हो जाता है कि उसके पास लीगल पोजीशन है प्रॉपर्टी का। ऑन द अदर हैंड, जब भी आप किसी के साथ लाइसेंस पे एग्रीमेंट बना रहे हो, तब जो ओनर है या लाइसेंसर है वो ही ये सारे लाइट बिल या गैस बिल को पे करेगा। उससे क्या हो जाता है कि लाइसेंसर या ओनर जो है वो प्रीमाइसेस का पोजीशन उसके पास है, ये प्रूव हो जाता है और ओवरऑल प्रॉपर्टी का कंट्रोल उसके पास है। ये भी इस चीज से प्राइमा फेसी या फर्स्ट इंप्रेशन ये इन्फरेंस निकाला जा सकता है। दूसरी चीज ये होती है कि जब भी आप कोई प्रॉपर्टी लीज पे दे रहे हो किसी को, तो वो लीज जो है वो इनहेरिटेबल है। जैसे कि जिस इंसान के फेवर में आपने वो लीज बनाई है वो कल को गुजर जाए तो उसके जो लीगल हेयर्स है उनको वो लीज जो है वो ट्रांसफर हो सकती है, मगर लाइसेंस के केस में ये पॉसिबल नहीं है। लीज के मामले में मान लीजिए कोई लीज 30 इयर्स, 50 इयर्स, 99 इयर्स या 999 इयर्स, ऐसे लंबे ड्यूरेशन के लिए लीज का अगर ड्यूरेशन है और जो लीज लेसर है, जो ओनर है, उसने अगर वो प्रॉपर्टी किसी को बेच दी, उसके बाद भी जो लीज होल्डर है, जो लेसी है या जो टेनेंट है, वो लीज के जो ड्यूरेशन है 30 इयर्स या 50 इयर्स, उस ड्यूरेशन तक वो जो नया ओनर है, जो पहले ओनर के प्लेस पे आया है, वो ओनर उस टेनेंट को उस जगह से निकाल नहीं सकता। ये एक एडेड एडवांटेज लीज के मामले में टेनेंट के पास रहता है। और लीव एंड लाइसेंस के केस में जब भी ओनर को अपनी प्रॉपर्टी किसी और को बेचनी है, तब उसको अपने टेनेंट को एक नोटिस देनी पड़ेगी। उसने जो टेनेंट के साथ 11 महीने का या 22 महीने का जो भी लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट बनाया है, उसमें एक टर्मिनेशन क्लॉज रहेगा। तो ओनर को उस टर्मिनेशन क्लॉज को इन्वोक करके टेनेंट को एक नोटिस देना पड़ेगा कि देखो भाई, मुझे अभी ये प्रीमाइसेस जो मैंने तुम्हें लाइसेंस पे दिया है वो वापस चाहिए और प्लीज़ 1 महीने के अंदर तुम अपना कोई अल्टरनेट अकोमोडेशन ढूंढ लो और ये प्रीमाइसेस जो है वो मुझे हैंड ओवर कर दो। तो इस तरीके से ओनर जो होता है वो लाइसेंस को एक्सटिंग्विश करेगा और उसके बाद अपना प्रीमाइसेस किसी और को बेचेगा। और वो लीज के मामले में पॉसिबल नहीं है। लीज के मामले में जिस ड्यूरेशन के लिए वो लीज है, उस ड्यूरेशन के लिए उस टेनेंट को वो प्रीमाइसेस में रहने का या ऑक्यूपाई करने का पूरा राइट बनता है। तो ये बेसिक इंफॉर्मेशन अगर आपने जान ली, तो आप जब भी आपका प्रीमाइसेस आपको रेंट पे देना है, तो एक रैशनल डिसीजन आप बना सकते हो कि मान लीजिए आपको आपके प्रीमाइसेस में ज़्यादा कंट्रोल चाहिए, तो आप लीव एंड लाइसेंस का एग्रीमेंट बना सकते हो। या मान लीजिए कि आपको आपका प्रीमाइसेस में आपको रेंट पे देना है, आप ज़्यादा उसे कंट्रोल भी करना नहीं चाहते हो, बस ये है कि आपको आपका जो भी एक मंथली रेंट है वो अगर आपको आ गया तो आप उससे खुश हो। और अगर प्रॉपर्टी में टेनेंट जो प्रॉपर्टी ऑक्यूपाई कर रहा है उसके ऊपर अगर उसने कुछ रिनोवेशंस किए या डेवलपमेंट्स किए या जो भी वो कर रहा है उसके अंदर, उससे आपको कुछ फर्क नहीं पड़ता है और आपको सिर्फ आपके रेंट से मतलब है, तो आप लीज का एग्रीमेंट भी बना सकते हो। सही या गलत ऐसा कुछ नहीं है, ये एक पर्सनल डिसीजन है जो कि उस ओनर का डिसीजन है और उसे ही लेना है। मगर ये सारे पैरामीटर्स को ध्यान में रख के एक प्रॉपर
लीगल स्ट्रक्चर या एग्रीमेंट उसने अपने टेनेंट के साथ बनाना है।